आज के संयुक्त मोर्चा के इस बैठक में उपस्थित हमारे सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्री या अन्य पदाधिकारी, सबसे पहले मैं पूरे जो संस्थाएं आई हैं उन सबको प्रदेश व्यापार मंडल के आह्वान पर आप लोग आए, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि व्यापारियों की जो एक पीड़ा है, चूंकि चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे वो बजट वाले हों, चाहे वो जैसा सब कह रहे हैं कि सब व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। तो आप बहुत आज गंगा के इस महान पवित्र आयोजन में, महायज्ञ में आहुति डालने आए। मैं सभी को, धर्मशाला समिति को और अपने सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। क्या अगला निर्णय हो, या तो कल एक प्रेस करके और इस संयुक्त मोर्चे के सभी एक एक सदस्य उस प्रेस में बैठें, या अभी इसमें और विस्तार करना है तो 2-3 दिन अभी प्रेस ना की जाए और विस्तार किया जाए। जैसे मुझे लगता है कि इसमें एक व्यापार मंडल से भी बातचीत नहीं करी गई है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे। मेरे ख्याल से मेरा कहना यह है कि अगर इस प्रयास को आज, मैं नहीं समझता कि ये कामयाब है, आपका प्रयास आज जो है बहुत कामयाब है। इसको आप जितने लोग आज यहाँ उपस्थित है, संजय चोपड़ा जी भी आए यहाँ, संजय त्रिवाल जी भी अभी वो संजय चोपड़ा जी भी किसी रिश्तेदार को आज छोड़ने जाना था रेलवे स्टेशन, तो वो चले गए। तो मेरा कहना है कि इस प्रयास को साहब ऐसी बात है, हम तो 2 साल से मरे पड़े हैं। और हरिद्वार को प्रॉपर ही, हरिद्वार के लिए मैं एक बात कहता हूँ, ज्वालापुर का और हरिद्वार के बिजनेस में बहुत फर्क है। हरिद्वार का टोटल बिजनेस, चाहे कोई भी व्यापार हो, वो सब यात्री के ऊपर जुड़ा हुआ है। अगर यात्री नहीं आएगा तो हरिद्वार में कुछ नहीं है। ज्वालापुर का फिर भी व्यापार ये है कि मतलब लोकल। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यापार मंडल में मुझे स्थान दिया है, यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आप ये देख रहे हैं, लगातार जो एसओपी की बात आ रही है या कुंभ मेले की बात आ रही है, इसके विषय में मेरा कहना यह है कि हरिद्वार का व्यापारी 12 साल तक इंतजार करता है कुंभ का। 12 साल के इंतजार के बाद, 12 साल तक इंतजार करने के बाद एक कुंभ आता है, उस पर नई नई तरह की एसओपी लाई जाती है। जी सुनील जी, जैसे कि आज यहाँ मीटिंग हुई है सुभाष घाट पर, एक मंच के तहत एक राय होकर के हरिद्वार के हितों के लिए, संघर्ष के लिए आप भी उपस्थित हैं, क्या कहना है? हरिद्वार के व्यापारी हितों के लिए जिस प्रकार आजकल स्थिति चल रही है, व्यापारियों का जिस प्रकार उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेके हमारी शुरू से राय रही कि सभी को एक मंच पर आना चाहिए। आज कुछ बड़े व्यापार महासंघों द्वारा एकजुट होने का आह्वान किया गया और इसके लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई जल्दी भविष्य में। और जल्दी भविष्य का मतलब यह है कि जल्दी, तुरंत से तुरंत इसमें जो है एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी की गई है, जो व्यापारी हितों के लिए, जनहित के लिए, हरिद्वार के व्यापार को पुनः पटरी पर लाने के लिए संघर्ष करेगी और हरिद्वार के पुराने खोए हुए अस्तित्व को वापस लाने के लिए संघर्ष करेगी। उसको लेकर आज यहाँ बैठक में सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। जी देखिए, आज प्रदेश व्यापार मंडल ने एक पहल करी थी कि शहर के जितने विभिन्न संगठन हैं जो पर्यटन से संबंध रखते हैं, आज उन सब लोगों की एक संयुक्त रूप से आज एक बैठक की गई है और उस बैठक में एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन आया है। बड़े समय बाद सारे गुट व्यापारी एक मंच पे आज दिखे हैं और एक अच्छा संदेश देने का काम करा है। और संयुक्त रूप से जो एसओपी के विरोध, इस पे हम जल्द ही एक निर्णय लेंगे। महामंत्री जी, कहा जा रहा है कि विभिन्न संगठनों से एक संगठन बनाया जाएगा, संगठन संयुक्त मोर्चा जी। तो कब तक घोषणा हो जाएगी उसकी? जल्दी उसकी घोषणा होगी। कोरोना नाम की आपदा एक ऐसी आई जिससे पूरा हिंदुस्तान ग्रस्त हो गया, पूरे हिंदुस्तान का व्यापार चौपट हो गया, व्यापारी त्रस्त हो गया। उसके बाद व्यापारी को आज थी इस कुंभ को लेकर, जो कुंभ हरिद्वार में लगने जा रहा है, इसको लेकर हरिद्वार के व्यापारी को एक आज थी कि उसने जो अपना आर्थिक नुकसान इस लॉकडाउन के तहत किया है, जिस आर्थिक परेशानियों के तहत वो ना अपने बच्चों की फीस दे पा रहा है, ना बिजली के बिल दे पा रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उससे उबरने के लिए एक सुनहरा मौका व्यापारी को दिख रहा था कि ये कुंभ उनके आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं ठीक करेगा। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण जो एसओपी सरकार ने जारी करी, उस एसओपी के तहत कुंभ में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, उससे लगता नहीं कि हरिद्वार में प्रशासन चाहता है कि यहाँ पे यात्री आए। जब यात्री आएगा ही नहीं तो कुंभ का औचित्य रह क्या गया? भटजी, वो जो संयुक्त मोर्चे पे जो बात चल रही है, क्या विभिन्न व्यापारी भले ही हैं पर राजनीतिक दलों से वोटर तो हैं ही, आगामी चुनाव आने वाला,
तो कहीं ना कहीं हर व्यापारी, हर आप समझ ही सकते हैं, जो नेतृत्व चला रहे हैं, संगठनों को चला रहे हैं, वह राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो क्या चल पाएगा ये संयुक्त मोर्चा, एक राय एक मत? बिल्कुल चल पाएगा युवराज जी। देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और हमारी सेना के जो कमांडर हैं, हमारे कमांडर का नाम है आदरणीय मदन कौशिक जी, जो इस शहरी विकास मंत्रालय जिनके पास है और हमारे उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता भी हैं। तो हमारी सेना के कमांडर हैं। उन्हें अगर मैं आप कहेंगे, कुछ कहना चाह रहा था युवराज जी कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले हम लोग एक व्यापारी हैं। एक व्यापारी हैं, जब हम व्यापारी नहीं करेंगे, हमारे घर में जब अन्न का दाना ही नहीं पहुंचेगा तो हम बाकी और करेंगे क्या? जो हमारी मूल आत्मा है हमारी, हम व्यापारी हैं। व्यापारी पहले हैं, नेता हम बाद में है, राजनीतिक दल बाद में है। आपकी बात पर ही जा रहे हैं। जब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नेता माननीय मदन कौशिक जी हैं, तो सरकार आपका संबंध है, तो फिर तो उन्हें वापस कर ही देना चाहिए। सरकार को वापस कर देना चाहिए था। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही आज ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसके तहत जितने भी हरिद्वार में सामाजिक संगठन हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन के नाम से अलग अलग व्यापार मंडल बने हुए हैं, उन सबको एक छत के नीचे लाने के लिए, एक झंडे के नीचे लाने के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसके तहत एक संयुक्त मोर्चे का गठन करने की आज एक तैयारी, एक शुरुआत आज करी गई है, जिससे सब के सब एक झंडे के नीचे आ जाएं और अपनी आवाज बुलंद होकर सरकार के सामने रखें और ये मांग रखें कि ये जो एसओपी लगाई गई है इसका विरोध करें और हरिद्वार में निर्विघ्न कुंभ संपन्न हो सके, इसकी मांग करें।